इतनी देर से ऐसे ही बोल रहा था क्या फिर? अभी आवाज आ रही है? मैं क्या क्या बोल गया इतनी देर में? अभी आ रही है ना आवाज? हाँ, वो थोड़ा प्लग में दिक्कत था उस टाइम। मैं ये बोल रहा था भाई कि आज अपन पढ़ने वाले हैं एफके, सॉरी क्लॉक। एंड आई थिंक सबके फेस्टिवल सब खत्म हो गए होंगे, दिवाली आ रही है अब तो आगे, है ना? तो अभी सब रेगुलर रहो, क्योंकि दिवाली पे मेरे को पता है एक दो दिन आप और गायब रहोगे। सभी रेगुलर है ना अभी, ठीक है ना? तो क्लोक पढ़ने वाले हैं। देखो, क्लोक ना आपके एफकेट के अंदर कंफर्म एक क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स होता है। और कुछ कुछ शिफ्ट में इतना एग्जीक्यूशन आ जाता है कि देख के टिक कर सकते हो। और कुछ में आपका स्लाइटली मॉडरेट आ सकता है, जिसमें आपको सोल्व करना पड़े। ठीक। बट जितना पढ़ाऊंगा इससे बाहर आज कुछ नहीं आएगा। वहीं सीडीएस की बात करूँ तो सीडीएस वालों के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास डाली है। इस बार ही आपका एक क्वेश्चन आया था सीडीएस में। बाकी पिछले 3 साल में देखोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है आपकी क्लॉक से। ठीक है जी। तो एफकेट वाले भाई फोकस करना, है ना? क्योंकि एफकेट में ये एक क्वेश्चन है, ये ऐसे समझ लो 3 नंबर बोनस के। एंड 3 मार्क्स आपको पता है कितना बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। ठीक है जी। तो ध्यान से देखना, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। एक क्लॉक के दो हैंड्स के बीच में बताइए एंगल कितना होगा। दूसरा बनता है टाइम एज विथ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर टुगेदर अपोजिट या परपेंडिकुलर। या तो दोनों हैंड्स टुगेदर होंगे, बताओ किस टाइम पे होंगे, या फिर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, या फिर क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में। फास्ट और स्लो क्लॉक से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके। एंड फाइनली आपके मिरर में से भी रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी। और इवन यही जो क्वेश्चन है ना, मैथ्स में भी कभी कभी पूछ लेते हैं आपके मिरर इमेज वाला। ओके। तो ध्यान से देखना, इजी है आज का क्लास। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बेसिक कंसेप्ट। अब देखो, बेसिक कंसेप्ट की बात करूं तो ये होती है आपकी क्लॉक। ओके। यहाँ पे बजते हैं 12, यहाँ पे बजते हैं 6, यहाँ पे बजते हैं 3, और यहाँ पे बजते हैं आपके 9। ठीक है जी। ठीक है ना? तो अगर मैं एक राउंड की बात करूं, कोई भी अगर एक पूरा राउंड लगा रहा है यहाँ पे ऐसे चल के, तो मैं बोलूँ कि अगर एक पूरा राउंड लग रहा है तो कितना डिग्री घूम रहा है? तो आप बोलोगे सर टोटल 360 डिग्री घूम रहा है ना? क्योंकि देखो पूरा घूम के जाऊंगा तो पूरा आ गया वहीं पे, तो मतलब 360 डिग्री मैंने क्या लिया है, पूरा टर्न लिया। ये चीज सबको क्लियर होगी। ओके। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन आर हैंड एंड मिनट हैंड की। सबसे पहले मैं आर हैंड की बात करता हूँ। ये आपकी क्लॉक है, ये आपकी भाई क्लॉक है। यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे आपके 6, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 9। ये 12 है और ये मान लो 1 है। ठीक। ये आपकी क्या है, आर हैंड है। अगर ये आर हैंड आपकी यहां से कहाँ जा रही है, इस 1 पे जा रही है। अगर मैंने पूछ लिया कि बताइए आर हैंड ने आपका कितना डिग्री ट्रेस किया, तो सबसे पहली बात आती है कि आर हैंड देखो पूरे एक सर्कल कितने घंटे में लगाती है। तो आप बोलोगे सर पूरा एक सर्कल लगाएगी 12 घंटे में। 12 घंटे में लगाएगी ना? और 12 घंटे में अगर एक राउंड लगाएगी, और एक राउंड में अपने को पता है कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री होंगे। तो वहीं अगर मैं एक आर का पूछ लूं तो 12 देखो डिवाइड में चला जाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 12 क्या आ जाएगा आपका, 30 डिग्री। मतलब आर हैंड आपका हर एक घंटे में कितना डिग्री ट्रेस करता है, 30 डिग्री ट्रेस करता है। 30 डिग्री ट्रेस करता है। अब लाइक सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि अभी मान लो टाइम 1 बजा है, तो बताइए अगर आर हैंड आपका 6 बजे पहुंच गया तो कितना डिग्री ट्रेस करेगा? तो एक से देखो 6 गए है ना? कितने घंटे आगे गए? तो आप बोलोगे सर 5 घंटे आगे गए। 5 घंटे आगे गए, एक घंटे में 30 डिग्री है, तो 5 घंटे में कितना करेगा? आप बोलोगे सर 150 डिग्री। क्लियर है ये चीज? ये सबको क्लियर है ना? इजी है ये तो। चलिए अभी बात करता हूं मैं मिनट हैंड की। ये बेसिक्स है, किसी को भी दिक्कत आए तो बता देना मेरे को। ओके। इनमें कोई लोचा मत कर देना वरना दिक्कत हो जाएगी। अब मिनट हैंड की देखो, जब बात करता हूं तो ये आपकी मान लो क्लॉक है। ओके। यहाँ पे अगेन 12 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 3 है, एंड यहाँ पे आपका 9 है। ओके। अब अगेन देखो, यहाँ से देखो, अगर मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पूरा एक राउंड लगा रहा है, तो आप बोलोगे सर एक राउंड के अंदर मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करेगा, 360 डिग्री कवर करेगा। अब एक बात बताओ, जब एक राउंड पूरा मिनट हैंड लगाएगा तो कितना मिनट चला? तो आप बोलोगे सर टोटल 60 मिनट चला है।
है ना। जैसे आर हैंड 12 घंटे चला था, वैसे ये कितना चला, ये 60 मिनट चला। मतलब मिनट हैंड आपके हर एक मिनट में कितना डिग्री कवर कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 6 डिग्री। तो मतलब मिनट हैंड आपके पर मिनट में 6 डिग्री क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ये चीज भी सबको क्लियर होगी, राइट। अब आपको ये भी पता चल गया है कि आर हैंड एक आर में कितना चलता है, वही मिनट हैंड एक मिनट में कितना डिग्री आपका ट्रेस करता है। नाउ सेकेंड आपका कंसेप्ट आता है स्पीड ऑफ आर हैंड। स्पीड ऑफ आर हैंड, ठीक। अब देखिए स्पीड ऑफ आर हैंड निकालते हैं, यहीं से अपने क्या निकलेगा, आगे जाके डिग्री निकलेगा। अब एक चीज देखिए, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। ये क्लॉक आपकी, ओके, यहाँ पे बज रहा है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, ठीक। ये आपका हो गया सर्कुलर पाथ, ओके, सर्कुलर पाथ। अब देखो अपने ने क्या पढ़ा है कि 12 घंटे में आर वाला हैंड है वो 12 घंटे में 360 डिग्री चलता है। मतलब एक घंटे में कितना चल रहा है, आप बोलोगे सर 30 डिग्री। एक घंटे में कितना चल रहा है, 30 डिग्री। अब ये तो आपके पास, ये देखो एक तो एग्जैक्ट फिगर आपको ये याद होनी चाहिए, एक तो एग्जैक्ट फिगर ये याद होनी चाहिए फॉर द क्वेश्चन। अब एक चीज देखिए, मैंने बोला कि आर वाला हैंड है वो एक घंटे में 30 डिग्री चलता है। अब एक आर के अंदर आपके कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं, मतलब आर वाला हैंड 60 मिनट में कितना डिग्री चल रहा है, 30 डिग्री चल रहा है। मतलब एक मिनट में कितना चलेगा, तो आप बोलोगे सर आधा डिग्री चलेगा, हाफ डिग्री। दूसरा आपको ये फिगर याद रखना है, दूसरा आपको ये फिगर याद रखना है। अब देखो आर हैंड की अपने को दो चीजें पता चल चुकी है। एक तो ये चल चुकी है कि एक आर के अंदर आपका आर हैंड कितना डिग्री ट्रेस करेगा, 30 डिग्री। वहीं अगर मिनट पे पूछ लिया कि एक मिनट में कितना करेगा आर हैंड, तो कितना करेगा भाई, हाफ डिग्री करेगा। ये चीज सबको क्लियर है ना भाई, ये सबको क्लियर है ना, क्लियर है ना यहां तक सब चीजें। अब वहीं याद करो मिनट हैंड की, जब अपन ने बात की थी, मिनट हैंड आपका एक मिनट में कितना डिग्री ट्रेस करता था, तो 6 डिग्री करता था। ये भी अपन ने पढ़ा है ना ऊपर, ये देखो ये भी अपन ने पढ़ा है ऊपर, है ना। तो ये तीन फिगर्स आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अपने को क्या पता चला कि भाई स्पीड ऑफ मिनट हैंड होता है आपका 6 डिग्री पर मिनट, वहीं स्पीड ऑफ आर हैंड क्या होता है आपका, हाफ डिग्री पर मिनट। हाफ डिग्री पर मिनट क्या होता है आपका, स्पीड होता है। अब अपने को ये भी पता है कि जब 12 बजता है तो मिनट हैंड और आर हैंड आपकी क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। जब आपका 12 बजता है, देखो 12 बजता है तब आपका मिनट वाला हैंड भी ऐसे होता है और आर आर वाला हैंड भी ऐसे होता है। तो 12 बजे क्या होता है, मिनट और आर हैंड क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये तो सबको पता होगा यार, बेसिक है, डेली वॉच ही देखते हो आप, ओके। अभी देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, अगर बेसिक्स फिर भी आपकी दिक्कत कर रहा है तो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए रिलेटिव स्पीड की मैं बात करता हूँ, ये आपकी क्लॉक है भाई, इसको ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी पे पूरा चैप्टर है अभी, ओके। यहाँ पे आपका 12 बज रहा है, यहाँ पे आपका 3 बज रहा है, यहाँ पे आपका 6 बज रहा है और यहाँ पे आपका 9 बज रहा है। अभी मान लीजिए आपकी जो निडल्स है, वो लॉन्गर वाली निडल निडल आपकी किस पे है, 12 पे है, और छोटी वाली निडल भी आपकी किस पे है, 12 पे, राइट। दोनों किस पे है भाई, 12 पे है, ओके। अब मैं क्या निकालता हूं, रिलेटिव स्पीड निकालता हूं। अब एक चीज देखो, अगर दोनों 12 पे है, सपोज करो दोनों अगर 12 पे है, और मैं अगर एक मिनट बाद में इनका टाइम देखूं, तो एक मिनट बाद में आपके अकॉर्डिंग सीन कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ऐसा कुछ हो जाएगा। एक मिनट बाद सीन कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये जो आर वाला है ये तो एकदम मिनिमल हिलेगा 12 से, और ये जो मिनट वाला है ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर हो जाएगा। इनके बीच में देखो कोई ना कोई एंगल बनेगा ना थीटा, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा थीटा, राइट। कोई ना कोई एंगल बनेगा ना भाई थीटा। अपन यही देखने वाले हैं कि ये थीटा एंगल कितना बनेगा, ये जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा। और यही अपन किससे सीखेंगे, रिलेटिव स्पीड से सीखेंगे। अब देखो मैं ये थीटा कैसे निकाल सकता हूं, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, फिर मैं कैलकुलेशन बताता हूं।
अब एक चीज देखिए, मैं दो क्लॉक बना रहा हूं, एक क्लॉक ये है आपकी, एक क्लॉक तो आपकी ये है, और एक क्लॉक आपकी ये है। ठीक। तो देखिए सबसे पहले ये मिनट वाली हैंड कहाँ पे थी आपके, 12 पे थी, राइट। कहाँ से कहाँ आ गई, 1 मिनट पे आ गई। ओके। वही जो ये आर वाली हैंड है ये यहाँ पे थी, यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब एक चीज देखिए, ये मिनट वाली हैंड कहाँ से कहाँ आई, इतनी डिग्री आई। ठीक, इसको मान लो थीटा 1, और ये मान लो आपकी कितनी आई, थीटा 2 आई। मतलब ये यहां से चल के जो यहां आई, ये कितना आपका थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। अगर मैं थीटा 1 से थीटा 2 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा ना कि भाई कितना डिग्री आपका एंगल बना है दोनों के बीच में। ये बात सब किसी को समझ में आई क्या, ये बताइए, और किसको नहीं आई। ये वाली चीज किसको समझ में नहीं आई। आ गई ना सबको। ठीक। अब एक चीज देखिए, अब मैं ये थीटा 1 और थीटा 2 निकालूंगा कैसे, सबसे बड़ा तो दिक्कत यही है, सबसे बड़ा तो दिक्कत यही है ना। अब मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद क्या एंगल होगा, राइट, 1 मिनट बाद। अब एक चीज देखिए, मैं थीटा 1 और थीटा 2 निकाल के दिखाता हूं आपको, है ना। थीटा 1 क्या आपका मिनट वाला आर है ना, कि मिनट वाला कितना चल रहा है। तो आप अब एक बात बताइए, मिनट वाला 1 मिनट में कितना डिग्री चलता था, तो आपको याद होगा 6 डिग्री चलता था। ये क्या आ गया, थीटा 1 आ गया। ठीक। माइनस, बीच में माइनस है। थीटा 2, आर वाला 1 मिनट में कितना चलता था, तो आपको याद होना चाहिए कि 1/2 डिग्री चलता था, 1/2 डिग्री। तो यहां से आंसर क्या आएगा भाई, 11/2 डिग्री, 11/2 डिग्री। तो मतलब हर 1 मिनट के अंदर जो आपके आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बनता जाएगा ना, वो कितना बनेगा, 11 डिग्री, 11/2 डिग्री पर मिनट। मतलब यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई 10 मिनट बाद में इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो आप इस वैल्यू को क्या कर देते, 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो देखो क्या आ जाता, ये आ जाता आपका 11×5 = 55 डिग्री। अब बताइए ये सबको समझ में आया है क्या, इज इट क्लियर टू ऑल, है जी। इज इट क्लियर टू ऑल, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप डायरेक्टली ऐसे आंसर निकाल सकते हो किसी का भी एंगल। ठीक है जी। ओके। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज देखिए, अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, इसी पे बेस्ड आपका क्या है फॉर्मूला है। अगर आपको कहीं भी थीटा एंगल निकालना है ना, तो फॉर्मूला देखो क्या है भाई, कि ये जो थीटा एंगल होगा ये इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा मॉडुलस ऑफ 30h माइनस 11/2 m, 11/2 m। यहाँ पे m क्या है आपका, जो भी टाइम मिनट में दिया होगा, और h क्या है यहाँ पे, जो भी टाइम आपका आर में दिया होगा। तो जिसको अगर बेसिक्स नहीं आ रहा है वो डायरेक्टली क्या कर लो भाई, इस फॉर्मूले को रट लो, और इस फॉर्मूले से ऑलमोस्ट सारे आपके क्लॉक के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, जिनमें डिग्री का कुछ ना कुछ काम होगा। स्लो वाला जो अपना कंसेप्ट आएगा ना, वो अगेन बेसिक से होगा। ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस मॉडुलस का मतलब क्या है, कि मतलब जो भी आपका कैलकुलेशन करने पे वैल्यू आएगा ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमेशा आपको क्या ले लेनी है, हमेशा लास्ट में पॉजिटिव ले लेनी है। ठीक। अब जैसे देखिए अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल एट ए पर्टिकुलर टाइम। टाइम क्या दिया आपको, 4:20। ये आपके क्वेश्चन है भाई एफकेट 1 2024 का क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आया था। आपको पूछा है कि 4:20 पे एंगल बताइए। अब देखो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, है ना। पहले बेसिक वाला बताता हूँ, फिर आपको फॉर्मूला वाला अगेन यूज करके बताता हूँ। देखो आप बेसिक वाला कैसे यूज करते हैं, मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मिनट। ठीक। बेसिक में क्या लगाऊंगा, मैं वही लगाऊंगा कि आर वाला हैंड कितना चल लेता है और मिनट वाला कितना चल लेता है। मिनट वाले से मैं क्या कर दूंगा, फिर आर वाला माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये थीटा 1 आएगा और ये कितना आएगा, थीटा 2 आएगा। तो देखो मैं पहले थीटा 2 निकालता हूँ। थीटा 2 कैसे निकलेगा, देखो 4 घंटे है ना, 1 घंटे में अपने को पता है 30 डिग्री चलता है, तो 4 घंटे में कितना चलेगा, आप बोलोगे 4 × 30 चलेगा। प्लस मिनट का भी तो है, 1 मिनट में अगर हाफ डिग्री चलता है तो 20 मिनट में कितना चलेगा, 20 × ½ तो ये कितना आ गया, देखो 4 3 × 12 प्लस 10, तो आंसर आया 130 डिग्री। वही मिनट वाला देखो कैसे आएगा, मिनट कितने अपने पास, 20 मिनट है। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री चलता है तो 20 मिनट में कितना चलेगा, तो 20 मिनट में चलेगा 20 × 6, ये आया 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी एंगल निकालो ना तो बड़े वाले से छोटा माइनस कर दो, थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी हो सकता है। ठीक। तो क्या हो जाएगा, 130 माइनस 120, तो आंसर आ गया 10 डिग्री। ये तो था आपका बेसिक वाला कंसेप्ट, है ना। अब फॉर्मूले से देखो कैसे यूज करते। फॉर्मूला क्या था, एंगल इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m। ओके। तो 30h कितना आपका 4 है, माइनस 11/2m कितना आपका 20 है। तो यहां से आ गया 4 3 × 12 और ये आ गया आपका 2 से देखो कटेगा 10 टाइम, तो 110। ओके। मॉडुलस लगा रहना है, तो यहां से आंसर क्या आ गया, 10 डिग्री। हाँ, मॉडुलस वाले से ज्यादा जल्दी हो जाता है। ओके। तो योर चॉइस, कुछ भी चूज करो, है ना, दोनों में से कुछ भी चूज करो। मैं आपको बेसिक भी बता दिया हूँ और फॉर्मूला भी बता दिया हूँ। वैसे फॉर्मूला क्या रहता है, इजी रहता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी। चलिए अब इसका आंसर बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई एफकेट में आपके। टाइप 1 है जो आपके एफकेट में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि इस टाइम के बीच में बताइए, एंगल बताइए। एक तो इस बार मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, रुको आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया था। एफकेट में देखो क्या क्वेश्चन आया था। इसका आंसर बताओ तब तक। कितना आ रहा है, 6 डिग्री आ रहा है क्या सबका, सबका 6 ही आ रहा है ना भाई। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन देखो क्या आया। क्वेश्चन आया था मेरे, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि व्हाट एंगल विल बी ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इफ इफ इट गेट्स 6:30 PM। बताओ इसका आंसर। एक दो का नहीं हो रहा क्या,
ठीक है, उसमें हो सकता है यार, एरर हो सकता है ना। एक बार गूगल भी कर लिया करो ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, गूगल पे आपको पक्का सॉल्यूशन मिल जाता है उन क्वेश्चंस का। तो हो सकता है मिस टाइप हो गए हो। इसका आंसर बताइए, देखिए कितना लल्लू क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है कि सिर्फ आर एंड का बताना है आपको, कि आर एंड ने आपकी कितना एंगल ट्रेस किया है अगर टाइम हो गया 6:30। अब यहाँ पे ना आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा बेटा। यहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जो फॉर्मूला लगाया वो गया। हर जगह फॉर्मूला काम नहीं करता है, बेसिक्स भी पता होना चाहिए। बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्या बोला है, कि अगर 6:30 तक टाइम पहुंचता है, मतलब स्टैंडर्ड अपन क्या लेते हैं, 12 बजे लेते हैं, मतलब 12 से 6:30 पहुंच गया है टाइम, तो आपसे पूछा है कि बताइए आर हैंड ने कितना एंगल ट्रेस किया। सिर्फ आर हैंड का अपने को बताना है, सिर्फ आर हैंड का अपने को बताना है। आप क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो भाई कि एंगल कितना बन रहा है आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ये जो 15 डिग्री जो बता रहे, 15 डिग्री इसका आंसर नहीं होगा। इसने पूछा आर हैंड ने कितना एंगल ट्रेस किया 6:30 PM आते आते। अब देखो इसमें भी आप गलती करोगे। गलती क्या करोगे, अभी मैंने बताया कि अगर आपको आर हैंड का निकालना है तो 6 घंटे का तो आपने 30 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, 180 निकाल लिया। यार 30 मिनट का भी तो कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा उस पे, जो अपन हाफ से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो वो भी तो 15 ऐड करो, आंसर क्या है 195। हो गए ना, सबके उड़ गए फ्यूज। कर लिए सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से। इसीलिए बोलता हूँ बेटा बेसिक्स भी पकड़ लो थोड़ा, है ना। क्वेश्चन देखो कितनी इजी था, बट फिर भी आपसे नहीं हुआ। एंड फिर घर पे आके सोचते हो कि मैंने किए तो सारे सही थे, फिर गलत कैसे हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके। रिपीट। देखो आपको बोला है कि आर हैंड ने कितना एंगल ट्रेस किया अगर टाइम हो गया 6:30। सिर्फ आर हैंड का पूछा है, मिनट को भूल जाओ, कि आर हैंड ने टोटल कितना एंगल ट्रेस किया है। देखो आर हैंड आपका यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से आते आते यहाँ पे 6 बजेगा और 6:30 यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। तो ये टोटल एंगल कितना इसने ट्रेस किया है, ये आपसे पूछा है भाई। ओके। तो देखो 6 घंटे का तो 30 डिग्री, हर घंटे में 30 डिग्री कर रहा है तो 180 डिग्री तो यही कर लिया। बाकी 30 मिनट में हर मिनट में हाफ डिग्री और करेगा, तो हाफ डिग्री और करेगा तो 15 डिग्री ये करेगा, तो टोटल 195 करेगा। ओके। मिनट का तो इफेक्ट पूछा है ना, आर हैंड कितना चलेगा, मिनट का तो इफेक्ट पड़ेगा ना उस पे। तभी तो ये 15 निकला है, वरना ये 15 कहाँ से टपक टपक पड़ा। ठीक। तो ये 2 12 के एंगल बताना आपको, तो आपने फॉर्मूला लगा के कर लिया होगा, है ना। तो फॉर्मूले से क्या आ गया आपका, 6 डिग्री आ गया है। ठीक है। अगर सिर्फ मिनट हैंड का पूछता तो 30 मिनट, 1 मिनट में अपने को पता है 6 डिग्री होता है, तो 30 मिनट में कितना आ जाता अपना आंसर, आ जाता वो 180 डिग्री। ओके। ठीक। तो बेसिक्स पे पकड़ बना के रखो। अब चलो इसका आंसर बताओ मेरे को, एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में। बेसिक्स याद रखो, है ना यार, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी पलट दे एफ के टाप के, आप कर लोगे। तो ये तो आप अगेन मेरे को लग रहा है फॉर्मूला लगा के कर लोगे, है ना। तो बट मैं बेसिक से ही बताऊंगा। तो बेसिक से देखो कितना हो जाएगा, आर एंड कितना चलेगा 5 घंटे में, हर घंटे में 30 डिग्री चल रहा है, तो 5 घंटे में 150 तो ये चल लिया। और 24 मिनट में हर मिनट में हाफ डिग्री और चलेगा, तो ये कितना चल रही है आपका 12, तो टोटल कितना चल लिया, तो ये चल लिया आपका टोटल 162। सिमिलरली मिनट कितना चल लेगा आपके, हर घंटे में 6 डिग्री चल रहा है, तो आप ये टोटल आ जाएगा 144। 162 से 144 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। ओके। चलिए इसका और बता दीजिए।
इसमें वापस बता दूंगा बेसिक। इतनी देर क्या कर रहे थे प्रिया, सो गए थे क्या? स्टार्टिंग से बेसिक बता रहा हूं मैं। अब जब 3 4 क्वेश्चन कर लिए फिर पूछ रहे हो बेसिक से कैसे करें। इसमें वापस बता देता हूँ, देखो। बेसिक से कैसे होगा? यहाँ पे आर हैंड आ जाएगा, यहाँ पे मिनट हैंड आ जाएगा। तो आर हैंड में देखो, आपने मैंने बोला आपको हर आर में 30 डिग्री चलता है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 2 × 30 चलेगा, जो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। बट मिनट में भी तो आपके हाफ डिग्री चल रहा है, हर मिनट में हाफ डिग्री चल रहा है, तो 42 मिनट में कितना चलेगा? हाफ से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा आंसर? तो आंसर आएगा आपका 21। तो टोटल कितना चला? 81 डिग्री। आर हैंड तो चला टोटल 81 डिग्री। भाई मिनट हैंड कितना चला? हर डिग्री में, हर मिनट में आपके 6 डिग्री चल रहा है, तो 42 मिनट में कितना चलेगा? ये चलेगा आपका 252। ओके। तो 252 से देखो 81 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया? 171। अभी चलो वापस आपको एक बार क्वेश्चन में फंसाते हैं, इसका आंसर बताओ। ए ऑप्शन है इसका 147.5 डिग्री, बी ऑप्शन आपका 152.5, सी ऑप्शन आपका 200 एंड डी ऑप्शन आपका 192.5। आंसर बताओ जल्दी से। ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, मृणाल। अरे अनामिका, कितने चक्कर कटवा दे रही हो? 660 कैसे आ सकता है यार? तो टोटल सर्कल ही 360 डिग्री का है, तो 360 से तो ऊपर जा ही नहीं सकता आंसर। 660 कैसे आ सकता है? घड़ी मेरे को लग रहा है कहीं और जा रही है आपकी। प्रिया ने तुक्का मारा है 192.5, राइट। बेटा चीजें रटो मत, रटोगे ना तो ऐसे ही फंसोगे। बताओ भाई आंसर इसका। प्रिया जी ने सोचा है कि आ तो 212.5 रहा है। अब ये तो सर ने ऑप्शन दिया नहीं है, क्लोज में तो 192.5 है, तो उस पे तुक्का लगाते हैं। 212.5 तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए यार, कहाँ से ला रहे हो आप आंसर? वो तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन होता तो क्या पता आपका करेक्ट होता। चलो देखो, 8:05 हो रही है, तो 8 घंटे में हर में 30 डिग्री, प्लस 5 घंटे में हर में, 5 मिनट में हर में हाफ डिग्री, तो टोटल कितना आ गया? 240 प्लस 2.5, जो कि कितना आ गया? 212.5, राइट। वहीं 5 मिनट में, हर मिनट में 60 डिग्री, तो 5 6 जा 30। अब आपने क्या किया है, ये आपने किया है इसमें से, ये 240 प्लस ये 242.5 कर लेना। आपने क्या किया, इसमें से 30 माइनस किया है। माइनस किया तो आंसर क्या है? 212.5। अब एक चीज देखो, ये क्लॉक है, ये क्लॉक है। 8 कहाँ बजेगा? यहाँ कहीं बजेगा 8। 8 यहाँ कहीं। और 5 मिनट कहाँ होगा? यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये ऐसे कुछ होगा। आपका जो एंगल निकल रहा है ना, वो ये वाला निकल रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, जो 180 डिग्री से बड़ा है। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? ये अंदर वाला जो एक्यूट एंगल है ये पूछा जाता है। अगर मेरे को ये एक्यूट एंगल निकालना है, तो मैं टोटल 360 है, 360 से ये माइनस कर दिया तो ये वाला बच जाएगा ना सिर्फ। तो मैंने क्या कर दिया, 360 से माइनस कर दिया 212.5, जो कि कितना आ गया आपका, सॉरी, ये 242.5। तो 212.5 अगर माइनस किया तो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 147.5 डिग्री। क्लियर? तो आंसर होगा ए, ना कि
212.5। अगर एग्जाम में ऑप्शन में होता 212.5 तो वो आपका करेक्ट होता, बट अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ये डजेंट मीन कि क्वेश्चन गलत है। एक बार रिफ्लेक्स आपका जो एंगल है वो भी निकाल के देखना। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, अब ये कुछ HW वाले क्वेश्चन है यार, कर लेना है ना, इजी इजी क्वेश्चन है, इनमें अपन अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि कब आपके हैंड्स ऑफ द क्लॉक कॉन्साइड करेंगे। कॉन्साइड का मतलब समझते हो ना भाई, कंसेप्ट ऑफ कॉन्साइड। कॉन्साइड कब करेंगे, तो देखो बेसिक भी बताऊंगा, फॉर्मूले से चाहो तो फॉर्मूले से कर लेना। ओके, फॉर्मूले से चाहो तो फॉर्मूले से भी कर लेना। ठीक, अब एक चीज देखिए, ये क्लॉक आपकी, आपको बस एक चीज याद होनी चाहिए कि सबसे पहले कॉन्साइड अपने ने कहाँ पढ़ा था, अपने ने पढ़ा था कि 12 बजे क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। 12 बजे क्या होता है, कॉन्साइड होता है, दोनों एक दूसरे पे मैच करते हैं। अब देखिए 12 के बाद में ये कॉन्साइड कब करेगा, तो यहाँ पे देखो 1 बजेगा और यहाँ पे 2 बजेगा। तो देखो ये मिनट वाला हैंड आगे निकल जाएगा, है ना। थोड़ा इमेजिन करके देखो, जैसे ये क्लॉक यहाँ से चलेगी तो मिनट वाला आर वाले से आगे बढ़ जाएगा, आगे चले जाएगा, आगे चले जाएगा, ऐसे पूरे घूम के आएगा, घूम के आएगा, घूम के आएगा। फिर आर वाला 12 पे पहुंचेगा। तब जब आर वाला 12 पे पहुंचेगा तो ये सॉरी मिनट वाला 12 पे पहुंचेगा तो आर वाला कहाँ पहुंच जाएगा, आप बोलोगे सर 1 पे पहुंच जाएगा। 1 पे पहुंच जाएगा ना। अब जैसे ही देखो मिनट वाला और आगे चलेगा थोड़ा, तो आर वाला थोड़ा सा मिनट 1 बजे से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। और ऐसे करते करते 1 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं वापस क्या करेंगे, ये दोनों कॉन्साइड करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, कि अगली बार कॉन्साइड कब करेंगे, 1 से 2 के बीच में कॉन्साइड करेंगे कहीं ना कहीं। अपने को बस इतना आइडिया लग गया है। अब अपन देखते हैं कि कॉन्साइड ये करेंगे कब, कॉन्साइड ये करेंगे कब। अब यहाँ पे आपका अगेन क्या काम आएगा भाई, कंसेप्ट काम आएगा रिलेटिव स्पीड वाला, कि हर 1 मिनट के अंदर दोनों के बीच में कितने डिग्री का गैप बनता है, 11/2 डिग्री का गैप बनता है हर 1 मिनट के अंदर। ये पढ़ा था अपने ने स्टार्ट में एकदम, हर 1 मिनट के अंदर दोनों के बीच में 11/2 डिग्री का गैप बनता है। अब एक चीज देखिए, जब ये क्लॉक यहां से चल जाएगी और ये पूरा घूम के वापस इस पे कोइंसाइड करेगा, तो दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे सर टोटल 360 बन रहा है ना। देखो ये मिनट वाला आगे चला, यहाँ पे 1 डिग्री बन गया, 2 डिग्री बन गया, 3 डिग्री बन गया, 4 बन गया, ऐसे करते करते 60 70 80 90, यहाँ पे आपका वापस जब इसके ऊपर आ जाएगा तो टोटल एंगल कितना ट्रेस हो गया, 360 हो गया ना भाई। टोटल एंगल कितना ट्रेस हो गया वापस कोइंसाइड करने के लिए, तो आप बोलोगे सर टोटल 360 ट्रेस हो गया। तो टोटल देखो 360 डिग्री इनको ट्रेस करना है, और हर 1 मिनट में इतना डिग्री ट्रेस कर रहे हैं। अगर हर 1 मिनट में इतना डिग्री ट्रेस कर रहे हैं, तो ये अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा ना कितने मिनट बाद में ये वापस क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो 360 में मैंने देखो 11/2 डिवाइड किया, तो यहां से आंसर आया 720 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। ये मिनट में आ गया अब, है ना, क्योंकि देखो 1 मिनट में इतना कर रहा है, तो इसको अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो कितने मिनट पे करेगा, तो डिवाइड किया तो देखो 720/11 आया। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगा 65 5/11 मिनट। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 आवर, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 आवर। 5/11 मिनट के बाद में क्या करेंगे, ये वापस कॉन्साइड करेंगे। अब दो तरीके हैं, या तो ये बेसिक याद रखो या फिर ये वैल्यू याद रख लो। आप देखते ही आंसर टिक कर सकते हो, आपको कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आपको और स्पीड से क्वेश्चन करना है। अब देखो इस वैल्यू से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्साइड वाले सारे क्वेश्चन। किसी के बीच में वैल्यू पूछ लो, जैसे आपको पूछा कि 1 से 2 के बीच में बताइए वापस कॉन्साइड कब करेंगे, तो आप क्या लिख दोगे, आंसर आंसर लिख दोगे कि 1:05 पे क्या करेंगे, दोनों कॉन्साइड करेंगे। सपोज करो क्वेश्चन पूछ लेता कि 2 से 3 के बीच में बताइए कब कॉन्साइड करेंगे, तो आप क्या कर दोगे, ये जो पूरा है ना, ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आगे वैल्यू होगी ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 से किया तो ये 2 बच गए, इसको 2 से किया तो ये 10 हो गया,
इसको भी 2 से किया ऊपर वाले को, तो ये क्या आ गया 10/11 आ गया, तो आंसर हो गया ये। ठीक। सपोज करो पूछ लेते कि 4 से 5 के बीच में बताइए कौन साइड कब करेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से किया तो ये 4 आ गया। इसको देखो 5 4 जा 20 आ गया, और ये भी क्या आ गया 5 4 जा 20 आ गया, 20/11 मिनट। अब हो सकता है एग्जाम में इस क्वेश्चन को फर्दर सोल्व किया हो, देखो 11 का 20 में डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड होगा तो देखो 11 1 जा 11, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, और यहाँ कितना रह जाएगा रिमाइंडर 9 रह जाएगा, तो ये एक्चुअल में आंसर होगा। तो ऐसे आप किसी के बीच में भी आंसर निकाल सकते हो। समझ आया जी? इज इट क्लियर? बस ये एक वैल्यू याद रख लो, यही आगे एक में और यूज होगी आपकी वैल्यू, है ना, तो ये वैल्यू एक याद रख लो। ठीक। अब जैसे देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाले का आंसर बताओ अभी, कि फाइंड द टाइम व्हेन बोथ हैंड्स टुगेदर बिटवीन 3 and 4 o'clock। देखो मैंने क्या बोला है कि 1 मिनट के अंदर आपके 11/2 डिग्री का क्या होता है, गेप होता है ना। 1 मिनट के अंदर 11/2 डिग्री का गेप होता है। टोटल ट्रेस कितना करना है, 360 करना है, तो देखो 360 का पूरा गेप बनेगा तभी तो वापस ऊपर आ जाएगा। तो 1 मिनट में 11/2 डिग्री कर रहा है, तो 11/2 डिग्री का मैंने 360 में डिवाइड किया, तो आंसर क्या आएगा 720/11 मिनट के बाद में दोनों वापस क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। 11 का डिवाइड किया तो आंसर आया 65 5/11 मिनट, या फिर लिख सकता हूँ 1 hour 5 5/11 मिनट। अगर आपको 1 से 2 के बीच में निकालना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आ गया 1 5 5/11 मिनट, मतलब इस टाइम पे क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। सपोज करो 2 से 3 के बीच में पूछ लेता, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 10 10/11। अगर 3 से 4 से 5 के बीच में पूछ लेता तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 से किया तो 4 20 20/11, 11 को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि हो रहा है डिवाइड, तो 21 9/11 आंसर आ गया। अब बताइए इसका आंसर 3 से 4 के बीच में कब कोइंसाइड करेगा। अनामिका 21 9/11 कैसे आया, 21 9/11 कैसे आया, वो पूछ रहे हो आप। देखो 21 9/11 कैसे आया, ये है 20 20/11। अब देखो 11 का इसमें डिवाइड हो रहा है, 11 1 जा 11, है ना, तो 1 एक्स्ट्रा यहाँ आ जाएगा ना, और रिमाइंडर कितना बच गया, 9 बच गया ना, तो ऐसे आया ये 21 9/11। अब देखो जैसे 3 से 4 के बीच में पूछा है आपको, है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या था 1 5 5/11, ये था ना, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 आ गया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15/11। और देखो 11 का डिवाइड भी करो क्योंकि हो रहा है ना, 11 1 जा 11, तो यहाँ पे 16 आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया 4 बच गया, 11, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? अभी इजी लगा? चलिए, ये टुगेदर वाला वही सीन है ना, टुगेदर वाला आपका वही सीन है। चलो इसमें मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका आंसर बताओ आप। आप बताइए मेरे को, 4 से 5 के बीच में बताइए अगेन, क्या आंसर आएगा। ध्यान रखना एग्जाम में टुगेदर भी लिखा आ सकता है, कॉन्साइड भी लिखा आ सकता है। कितना आ रहा है भाई?
तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 4 r 21 9/11 मिनट, राइट। चलिए इसका आंसर बताइए अभी। ये तो कर चुके हैं, क्या आया था इसका आंसर? इसका आंसर अपना क्या आया था? 3 बज के 4/11 आया था, राइट। यही आया था ना। चलिए इसका बताइए अभी। इसका भी कर चुके हैं यार। ये डन है एग्जाम्पल, एक बार वो ट्राई कर लेना। इसका बताओ आप। 6 से 7 o'clock के बीच में बताओ। कितना आ रहा है भाई? तो कितना आ जाएगा देखो, 1 r 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये एक वैल्यू तो याद रखनी है बस। तो क्या आ जाएगा? 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाई 11। अब डिवाइड करो, जो हो रहा है देखो, 11 2 जा 22 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चाहो ना तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो मैंने बताया था, वही वाला। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका? 30h माइनस 11/2m। देखो फॉर्मूला कैसे यूज होगा। अपने को क्या करवाना है? कौन साइड करवाना है। कौन साइड कब होगा? जब दोनों के बीच में मतलब एंगल जीरो करना है। तो एंगल क्या पुट कर दो? 0 डिग्री पुट कर दो, है ना। आर की जगह आर पुट कर दो, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 पुट कर दो, ठीक। माइनस 11/2m, एम अपने को निकालना है, राइट। ये देखो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। माइनस से इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आ रहा है, तो माइनस से माइनस कट गया। ओके। 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा आपका? 360 आएगा। डिवाइडेड बाई क्या होगा? 11 होगा। तो 11 का 360 में डिवाइड करो तो कितना आएगा देखो। 11 3 जा 33, 3 बचा। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ ठीक। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 3 बचा, फिर जीरो बच रहा है ना। जीरो बच रहा है, तो 11 2 जा 22, 8 ऊपर आ गया, नीचे 11 आ गया। तो देखो मिनट निकल गई ना। तो आंसर आ जाएगा 6 32 8/11। अब आपकी मर्जी, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है या इस फॉर्मूले से सोल्व करना है ना। आपकी मर्जी है, तो फॉर्मूले से कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है जी, क्लियर। अब चलो मेरे को एक फॉर्मूले से करके दिखा दो। 8 और 9 के बीच में बता दो आंसर, जल्दी से। फॉर्मूले से कैसे हो जाएगा अगेन? 0 डिग्री लाना है अपने को, है ना। दोनों के बीच में जीरो होना चाहिए। 30 × 8 के कितना आएगा? 240 आएगा। माइनस 11/2h। अब अगेन 240 उधर जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका
480 डिवाइडेड बाई 11। 11 4 जा 44, 4 0 बचा, 11 3 जा 33, है ना। 7/11, तो आंसर क्या आ जाएगा 843, 7/11। तो दोनों से किससे भी सोल्व कर लो, आपकी मर्जी है। ओके, एक क्वेश्चन देखो ये बन जाता है, इन 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स मिनट एंड आवर हैंड कोइंसाइड। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक, कि मिनट हैंड और आवर हैंड आपका 12 घंटे के अंदर कितनी बार कोइंसाइड करेगा। तो देखो वैसे तो डायरेक्ट वैल्यूज इनकी याद रखनी है, बट फिर भी मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो सबसे पहले कोइंसाइड करेगा 12 बजे, फिर 1 बज के 5 5/11 पे करेगा, फिर 2 बज के 10 10/11 पे करेगा, जो अपने ने वैल्यू याद की थी। तीसरा 3 बज के 16 4/11, चौथा 4 बज के 21 9/11, पांचवा 5 बज के 27 3/11, एंड फिर नेक्स्ट करेगा 6 बज के 32 मिनट 8/11, ये करेगा 7 बज के 38 मिनट 2/11, 8 बज के 43 मिनट 7/11, एंड 9 बज के 49 1/11, एंड फाइनली करेगा 10 बज के 54 6/11। मेरे को कोई ये बताएगा 11 बज के मैं कुछ क्यों नहीं लिख रहा हूं, 11 बज के मैं कुछ मिनट क्यों नहीं लिख रहा हूं, कोई बताएगा। 11 से 12 के बीच में कोइंसाइड नहीं करेगा क्या। हाँ, 11 से 12 के बीच में कोइंसाइड नहीं करता, वो 12 पे ही कोइंसाइड करता है, वही तो स्टैंडर्ड केस है, ठीक है। तो 11 से 12 के बीच में नहीं करेगा, तो टोटल देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए टोटल। तो 12 आवर्स में कितनी बार करेगा, 11 बार कोइंसाइड करेगा। यही अगर आपको एग्जाम में पूछ लेते कि 24 आवर्स में कितनी बार करेगा, क्योंकि क्लॉक्स में कभी कभी 24 आवर्स भी दिया होता है, तब कितना हो जाता है आपका आंसर, इसको डबल कर दो, 22 टाइम कोइंसाइड। क्लियर है ना, ये डायरेक्ट वैल्यूज याद रखना आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, फाइंड दी टाइम व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट और इन स्ट्रेट लाइन टू ईच अदर। ये बनता है दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या बोला है कि आपको बताना है कि बताइए भाई, अभी अपने ने पढ़ा कौन साइड वाला कि कौन साइड कब कब करते हैं, अब पूछा है कि एक दूसरे से अपोजिट कब होंगे, अपोजिट मतलब एकदम सीधा लाइन। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड केस याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड केस सबसे पहले कितने बजे कौन साइड आपके स्ट्रेट होते हैं, तो 6 बजे देखिए आपका एकदम स्ट्रेट होता है, 6 बजे देखो आपका एकदम स्ट्रेट होता है ना, ये 6 बज रहा है, 6 बजे आपका क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। अब अगेन ना आप चाहो तो वो जो पिछली वैल्यू थी उससे सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे उससे, देखो आपके पास क्या था, 1 आवर 5 5/11 था, है ना, यही था। अगर लाइक सपोज आपसे पूछ लेता कि 6 से 7 के बीच में बताइए, देखो 6 बजे कर रहा है ना, 6 बजे सबसे पहले स्ट्रेट है, तो 6 से 7 के बीच में करेगा क्या, फिर से नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। किसके बीच में करेगा सबसे पहले, 7 से 8 के बीच में करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि 7 से 8 के बीच में बताइए कब कोइंसाइड करेगा, है ना, तो आपको क्या देखना है कि 6 से देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, एक बड़ी है ना, तो उस एक को मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, उस एक को मल्टीप्लाई कर दो, देखो एक से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1 5 5/11 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 बज के 5 5/11 हो जाएगा। लाइक सपोज आपसे पूछता कि 8 से 9 के बीच में बताइए, तो कितना ज्यादा है, तो आप देखोगे 2 ज्यादा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से किया तो 2 10 10/11। तो ये सिर्फ मिनट आपको आगे लिखनी है बस, 8 10 10/11। तो उस वैल्यू से तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते थे, वही फॉर्मूले से आप कैसे करते, फॉर्मूले में अब आपको थीटा इक्वल्स टू क्या पुट करना है, 180 डिग्री पुट करना है, सिंपली, और कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक।
जैसे इसका आंसर बताइए मेरे को। सबसे पहले इसका आंसर बताइए कि 9 से 10 के बीच में कब अपोजिट होंगे ईच अदर के। देखो मैंने वैल्यू आपको डायरेक्टली इसलिए बताई है कि उससे और जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो आप, कैलकुलेशन नहीं रहेगा इतना, तो टाइम बचा सकते हो। मैथ्स में टाइम बचाना सबसे बड़ी बात होती है। 6 से 7 कंपेयर क्यों? कंपेयर मतलब 6 को अपने ने स्टैंडर्ड लिया है ना, क्योंकि 6 पे देखो सबसे पहले स्ट्रेट होता है एकदम, 12 पे और 6 पे हो रहा है। ऐसा आप कभी भी नहीं होगा आगे जाओगे तो, इसलिए अपन 6 को स्टैंडर्ड ले रहे हैं। जैसे वहां पे 12 लिया था ना, वैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड होगा 6, क्योंकि मिनट हैंड अपने को 12 पे रखना है। तो देखो जैसे 9 से 10 है, तो 9 से 10 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 से देखिए कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 3 ज्यादा है ना? तो मिनट को, बस मिनट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 15/11 आएगा। फर्दर लिख सकते हो 16 4/11। तो आंसर क्या आ गया? 9 बज के 16 4/11। ठीक है। देखो मैंने अनामिका क्या बताया है कि आपको वही पीछे वाला टाइम याद रखना है। ओके। अब जैसे देखो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में कब होते हैं? 6 बजे होते हैं। 6 बजे आपके स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो 6 से 7 के बीच में, तो 6 बजे स्ट्रेट लाइन में होता है। फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि 7 से 8 के बीच में बताइए स्ट्रेट लाइन में कब होंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन में कब होंगे, तो देखिए 6 से कितना ज्यादा है ये वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट ज्यादा है, तो मिनट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/11 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 बज के 5 5/11 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। जैसे 8 से 9 के बीच में पूछ लिया, तो 6 से देखिए वैल्यू कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से करोगे, मिनट को 2 से कीजिए, 10 10/11 आएगा, तो इसके आगे 10 10/11 लिख दो, सिंपल है। ओके। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फॉर्मूले से करो। फिर फॉर्मूला क्या है? 180 डिग्री लाना है इस बार एंगल। ठीक। आगे क्या आएगा आपका? 30H आएगा, तो 30 × 9 करो, 9 3 जा 270, -11/2 m। इससे सोल्व कर लो फिर। इससे सोल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, ये उधर जाएगा तो 90 बच गया, है ना? और ये इधर बच गया 11/2 m। 180 डिवाइडेड बाई 11 कर लो अब। आंसर क्या आएगा भाई? देखो आंसर आएगा 11 1 जा 11, कितना बचा? 70 बचा। 11 6 जा 66, 4 बचा, 4/11। तो आप चाहो तो इससे कर लो, फॉर्मूले से। तो दोनों तरीके से अगेन क्वेश्चन कर सकते हो। चलो इसका आंसर बताओ, ये थोड़ा ध्यान से करना। अब ध्यान रखना, अगर 2 पे जा रहे हो ना, तो 6 से 2 देखो कितने घंटे होते हैं टोटल। 6 से 2 पे जाओगे तो, अगर मेरी वाली मेथड से कर रहे हो, और अगर फॉर्मूले से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जल्दी से आंसर। तो देखो 6 से 2 पे जाओगे तो मतलब कितने घंटे हो गए? देखो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 4 घंटे तो वो हो गए। 11 से 12, फिर 10 से 11, 11 से 12, है ना? 11 से 12, 12 से नहीं ले सकते, 12 से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 12 पे कौन साइड करेंगे, वो 12 पे स्ट्रेट नहीं होते हैं। समझ गए? इसलिए 12 से नहीं ले रहे हैं, 6 से ले रहे हैं। 6 पे स्ट्रेट होता है सबसे पहले। ठीक। तो टोटल आवर्स कितने हो रहे हैं? 8 घंटे हो रहे हैं, तो मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस बार आपको। 8 5 5/11, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40/11। अब देखो 3 टाइम जाएगा तो 43, 7/11। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 बज के 43, 7/11। क्लियर? फॉर्मूले से जाओ तो फॉर्मूले से कर लो आगे। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ आप। ये वाला फॉर्मूले से बता दूंगा फिर मैं। एक तो बता दिया, एक और बता दूंगा।
क्या आ रहा है भाई इसका? उसमें आप पिछला वाला पूछ रहे हैं सिद्दीकी, उसमें आपने बताया गड़बड़ क्या की है। आपको वहां पे हार की जगह 8 8 आवर्स डालना पड़ेगा। कितने घंटे कवर हुए, समझ गए? वो आपने गलती की है उसमें। आवर्स की जगह 8 आवर्स डाल के देखिए, आंसर निकल जाएगा उसमें। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको जाना है 6 से 10, है ना? 6 से 10 जाना है भाई, राइट? तो देखो कितना घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। तो 4 को क्या करो, 5 5/11 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 11, तो आंसर क्या आ जाएगा, 21 9/11। क्लियर? 21 9/11। क्लियर है भाई सबको? तो इसीलिए बोल रहा हूँ यार, ये एक वैल्यू याद कर लो, दो दो टाइप के क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, देखते हैं। अब तक तो आपको वैल्यू लर्न ही हो गई होगी है, हो गई ना सबको? फॉर्मूले में फंसने का भी दिक्कत रहता है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्स और कभी कभी रिफ्लेक्स वाला भी कंसेप्ट लग जाता है। और रिफ्लेक्स का कंसेप्ट लग गया तो फिर दिक्कत होगी वो। समझ गए? ओके, चलिए इसका बताइए अभी। हाँ, प्लस माइनस हो जाएगा। क्या आएगा भाई? वो वाला समझ में आया क्या सिद्दीकी? 2 से 3 वाला। देखो, जब भी मॉडुलस लेते हो ना आप, ये 180 डिग्री होगा इधर, ठीक है? आप मॉडुलस लेते हो तो आपने क्या किया, वहां पे 2r डाला, राइट? 2r डाला तो आपका 60 आया, -11/2m आया। अब आपने मॉडुलस खोला तो इसको सिर्फ प्लस से खोल लिया है, 60 इधर गया, तो कितना रह गया, 120 रह गया, इधर आ गया -11/2m, है ना? -11/2m। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जब ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो आप यहाँ पे इसको माइनस से खोलिए भाई, है ना? तो ये होगा 180 इक्वल्स टू 11/2m -60। अब सोल्व करके देखना, आंसर निकल जाएगा आपका। ओके, जब भी ऐसा सीन बने तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस को माइनस से खोल के देखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 9 बताना है, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो यार, है ना? तो 2 10 10/11 आंसर हो जाएगा 3। सोल्व कर देखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसका आंसर बताइए। बोला है 12 घंटे में एक दूसरे के अपोजिट कितनी बार होते हैं, तो सेम चीज है यार। देखो 12 घंटे में करेगा 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार करेगा आपके, 22 बार। वहीं अगर देखो एक चीज ध्यान रखना, वहीं एक चीज ध्यान रखना भाई। क्या रखना? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि स्ट्रेट लाइन में कितनी बार था, स्ट्रेट लाइन, जब भी स्ट्रेट लाइन लिखा है ना, इसका मतलब दो होता है, कोइंसाइड वाला भी आ जाता है और आपका अपोजिट वाला भी आ जाता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है दोनों चीजें। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, देखो 11 बार अपोजिट होगा, 11 बार कोइंसाइड होगा, तो 22 होगा। वही 24 घंटा पूछ लिया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा। क्लियर? समझ गए ना? आगे बढ़े। अब लास्ट एक और इंपॉर्टेंट आता है इसमें,
परपेंडिकुलर, इसके बाद में एक और है, उसके बाद में अपन रोंग क्लॉक पे चलेंगे। फाइंड द टाइम व्हेन टू हैंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दोनों एंड्स क्या हो, परपेंडिकुलर। अब देखो, जब भी परपेंडिकुलर निकालोगे ना तो हमेशा ध्यान रखना दो केस बनेंगे, हमेशा दो केस बनेंगे। अगर लाइक सपोज मैंने पूछ लिया 3 से 4 के बीच में बताइए कितनी बार आपका हैंड परपेंडिकुलर होगा, तो सबसे पहले आप बताओगे सर 3 बजे ही परपेंडिकुलर होता है एकदम परफेक्टली। ठीक, एक तो 3 बजे ही हो गए, दूसरा क्या होगा, एक और परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 बजा है, यहाँ पे 4 बजा है, तो कुछ ऐसा भी तो कोई ना कोई एक सीन बनेगा जिसमें परपेंडिकुलर होगा, ऐसे बनेगा ना भाई, बनेगा ना। तो मतलब टोटल केस कितने बनेंगे, 1 और 2, टोटल 2 केस बनेंगे। ठीक है, अब अपन इसी को समझने वाले हैं। एक मैं बेसिक से बताऊंगा, अच्छे से ध्यान से देखना, फिर आपको फॉर्मूले से भी बता दूंगा कैसे करोगे। ये जो फॉर्मूला से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, बाकी मैं बेसिक से बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया कि 5 से 6 के बीच में बताइए परपेंडिकुलर कब होगा। अब 5 से 6 के बीच में पूछा है ना, तो अपने को पता नहीं कब होगा, तो अपन क्या मान लेते हैं 5:x पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा, अपन ने मान लिया है। ठीक, जब भी आप बेसिक से करें तो इसमें दो केस बनेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि दो केसेस बनेंगे। एक केस लेंगे अपन, केस 1। ठीक, केस 1 वो होगा जब आपकी आर हैंड क्या होगी, मिनट हैंड से आगे होगी। जैसे देखो 3 वाला अपने ने केस देखा था ना, तो 3 वाले केस में देखो जब मिनट हैंड यहाँ पे था तो आर हैंड देखो आपके आगे था। ठीक, और दूसरा केस कब बनेगा, सेकेंड केस तब बनेगा जब आपकी मिनट हैंड आगे हो आर हैंड से। दूसरा केस भी अपन ने बनाया था ना, ये आर वाला तो इन्हीं के बीच में रह गया था, मिनट वाला यहाँ पहुंच गया था, है ना। तो ये दो केस बनते हैं। अब केस 1 देखिए, इधर लिखता हूं मैं आर हैंड, इधर लिखता हूं मिनट हैंड, इधर लिखता हूं आर हैंड, इधर लिखता हूं मिनट हैंड। अब जो एकदम स्टार्टिंग में अपन ने बेसिक पढ़ा था ना, वही कंसेप्ट मैं लगाने वाला हूं। अब मैं देखूंगा कि आर हैंड ने टोटल कितना डिग्री ट्रेस किया, तो कितना करेगा। आप बोलोगे सर 5 घंटे है तो हर घंटे में 30 डिग्री करा है, तो 5 घंटे में 30 डिग्री। और हर मिनट में हाफ डिग्री करता है तो एक्स मिनट में x/2 करेगा। ठीक, वही मिनट में कितना करेगा, मिनट में हर मिनट में 6 करता है तो 6 एक्स मिनट में कितना करेगा, x × 6। अगर मैं आर हैंड बड़ा है और मिनट हैंड छोटा है, इससे माइनस कर दो तो ये 90 आना चाहिए ना, जो एकदम स्टार्ट में अपन ने बेसिक पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 90 आना चाहिए। अब क्या है भाई, सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 150, ये आएगा x/2, और ये आएगा -6x इक्वल्स टू 90। ठीक, 90 इधर ले आओ भाई, 90 इधर ले आओ, 90 इधर ले आओगे तो 60 डिग्री रह जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा आपका 6x - x/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12x - x 11x/2 रह जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 120 डिवाइडेड बाई 11। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 मिनट। तो पहला आंसर तो मेरे पास आ गया, क्या आ गया, 5:10 10/11। ऐसे ही दूसरा निकाल लो। इस बार क्या हो जाएगा, आपका मिनट हैंड आगे कर दो। इस बार क्या कर दो भाई, मिनट हैंड आगे कर दो, क्योंकि मिनट हैंड बड़ा है ना, तो मिनट हैंड वही देखो 6x होगा, और ये कितना होगा आपका 5×3 = 150 प्लस x/2 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 90 डिग्री भाई। ठीक, तो 6x से देखो x -x/2 हो जाएगा, और ये -150 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240, राइट। 11x/2 इक्वल्स टू 240, ये आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 480। 11 का जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 43 7/11 मिनट। अगेन आंसर क्या आ गया आपका, 5:43 7/11 मिनट। तो ये दो क्या हो गए आपके आंसर्स हो गए। ये तो था भाई बेसिक्स, एकदम जो अपन ने बेसिक अप्रोच स्टार्टिंग में पढ़ी थी उससे कैसे अप्रोच करते हैं। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से कैसे होता, फॉर्मूले में अब देखो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपने को 90 डिग्री चाहिए। ठीक, तो 90 डिग्री सामने पुट करो, और फॉर्मूला क्या था, 30h - 11/2m। पहले में मान लेते हैं आर आ गया है, दूसरे में क्या मान लो, मिनट आ गया है, मिनट। ठीक है, टाइम क्या है 5 से 6 के बीच में, आर अपने को पता है, वैल्यू पुट करो।
5 3 जा 15, 150 माइनस 11/2m। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/2m माइनस 150। 150 देखो ये 90 इधर आएगा तो कितना रह जाएगा 60 डिग्री रह जाएगा, और ये उधर जाएगा तो कितना रह जाएगा 11/2m। और ऐसा तो सेम अपने ने ऊपर सोल्व किया था भाई, आंसर क्या आया था 10/11। और सेम ऐसा ही अपने ने ऊपर सोल्व किया था, ये 150 उधर जाएगा तो 240 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 11m। यहाँ से क्या आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू m। m की वैल्यू अगेन क्या आ गई 43 7/11। समझ में आया भाई दोनों मेथड? दोनों मेथड क्लियर है? एक तो एकदम बेसिक था और एक आपका फॉर्मूला वाला है। और कैसे भी करो बट करना है। ठीक है जी। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आंसर बताइए। आंसर बताइए। अब आपको कुछ ज्यादा ही आ गया ना। अभी बताता हूँ कि कुछ नहीं आया आपको। क्या होगा भाई आंसर? देखो दो तरीके अगेन है ना, पहले बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, पहले अगेन एक और बेसिक से बता देता हूँ। तो अपने को 10 बजे चाहिए है ना, 10 बजे के बाद में। तो मैंने देखो पहले मैं बेसिक वाले से करूँ या फिर फॉर्मूले से बता दो डायरेक्ट, ये वाला है ना। डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखो फॉर्मूले से करेंगे तो थीटा आपको 90 रखना है ना। फॉर्मूला क्या होगा पहले वाला का 30h माइनस 11/2m। और दूसरे वाले का फॉर्मूला क्या होगा थीटा इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h। यही पढ़ा अपने ने, यही पढ़ा है ना, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने 90 रखा, मैंने 90 रखा। सिद्दीकी एक चीज सोच के देखो, आपका दूसरा आंसर आ रहा है 10/11। 70 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटे। 1 घंटा मतलब 11 बज गए आपके, तो 11 से 12 के बीच में निकाल दिया आपने तो आंसर दूसरा वाला। यही तो ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में स्पेशल। तो यहाँ पे देखिए 30 है, एच कितना अपना 10 है, तो यहाँ आ गया 300 माइनस 11/2m। ठीक, 90 इधर आएगा तो कितना रह जाएगा 210 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 11/2m। 11m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 420। 11 अगर डिवाइड करोगे इसमें 420 में तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 38 2/11। आंसर आ गया पहला 10 बज के, ये वाला आंसर आ गया पहला तो अपने पास आ गया। चैलेंज है दूसरे वाले में देखो, 90 पुट किया 11/2m हो गया, माइनस कितना हो गया 300 हो गया। इधर जाओगे तो ये आ रहा है 390 इक्वल्स टू 11/2m, इक्वल्स टू आ रहा है आपका 11/2m। ओके, 2 से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 780 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू क्या आया m। m की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है 70 10/11 मिनट। अब एक चीज देखिए, ये आ रहा है 70 10/11, इसका मतलब हो गया 1 आवर 10 10/11 मिनट। और जब आप 1 आवर 10 10/11 10 में ऐड करोगे तो ये तो 11 बज के 10 मिनट आ गया। बट अपने को तो 10 से 11 के बीच में निकालना था, मतलब ये आंसर क्या है, गलत है। जब भी आपका सॉल्यूशन ऐसा आ जाए ना, जब भी, तो देखो उसमें आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत है। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो एंगल निकला है ना यहाँ पे, ये जो आपने एंगल ले लिया है,
ये रिफ्लेक्स वाला एंगल ले लिया है। ये आपने कौन सा ले लिया? रिफ्लेक्स। जैसे देखिए ये क्लॉक है, ठीक, ये बज रहा है यहाँ पे 10, ये बज रहा है यहाँ पे 11, ठीक। पहला एंगल कैसे निकलेगा आपके? पहला एंगल ऐसे निकलेगा, ऐसे, ठीक। पहला एंगल कैसे निकलेगा? 10 बज के समथिंग मिनट पे, ऐसे, ओके। तो ये एंगल लिया आपने। अब जो दूसरा एंगल निकलेगा ना, वो कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे। तो इसमें जो एंगल लेते हो आप, ये एंगल नहीं ले सकते हो, आपको पूरा बाहर वाला एंगल लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ पे 90 वैल्यू नहीं पुट करनी है। जब भी ध्यान रखना ऐसा गलत आंसर आ जाए तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या करनी है? 360 माइनस 90 पुट करनी है, जो कि आएगी 270। तो यहाँ पे 270 पुट कीजिए। देखो जैसे ही मैंने 270 पुट किया तो ये आ गया 300 माइनस 11/2m। और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? यही यूज करना है, फिर यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक। 300 माइनस 11/2m। अब 11/2m आपका उधर गया, ठीक। 300 माइनस हुआ तो कितना रह गया? 30 रह गया। 2 से मल्टीप्लाई किया, 60 डिवाइडेड बाई 11। एम यहां से आपका क्या आ गया? एम आ गया फाइनली 5/11। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 बज के 5, 5/11। ये हो जाएगा दूसरा टाइम। हाँ, 360 से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? अब गलत मत करके आना भाई, है ना। अभी भी गलत करके आना तो देख लेना। ओके। अब जो एंगल में जो फाइनल टाइप बनता है ना, वो क्या बनता है आपका? कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे, पहले तो इसका आंसर बता दो जल्दी से, अब फिर बताता हूँ। जल्दी से आंसर बता दो भाई। 1 से 2 के बीच में कब परपेंडिकुलर होंगे? ठीक है, पहला तो सही है, 21 9/11। अक्षित गलत आया ये तो। 10/11 आएगा। कैसे आएगा भाई 10/11? 9/11 वाला तो सही है। करके देख लेते हैं आगे। 90, 30h। एच कितना है? 1 है तो 30 माइनस 11/2m। दूसरा हो जाएगा 90, 11/2m माइनस 30, राइट। अब देखो 11/2m इधर आ जाएगा, 11/2m इधर आ जाएगा। और 30 से 90 माइनस करोगे तो -60 आ रहा है। 30 से 90 माइनस करोगे तो मतलब ये गलत लिया गया। मैंने कहा था ऐसी कुछ गलत वैल्यू आनी नहीं चाहिए। ये गलत वैल्यू कब आती है? जब अपन उल्टी वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगेन क्या पुट करो? यहाँ पे 270 पुट करो। कितना पुट करो भाई? 270 पुट करना है, तो यहाँ पे 270 डिग्री पुट करो। और दूसरा रूल मैंने क्या बोला था? क्या चीज फॉलो करनी है? यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। सेम फॉर्मूला जो यहाँ यूज कर रहे हो, दूसरे वाले में यूज कर रहे हो। क्या हो जाएगा? 11/2m माइनस 30। अब सोल्व करके देखिए, यहाँ पे 300 आएगा इक्वल्स टू 11/2m। यह आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 11। 600 में 11 का डिवाइड करोगे तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? 54 6/11 मिनट। यही आंसर आएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा देखो, दूसरे में आ जाएगा 90 प्लस
30 आएगा तो 120 इक्वल्स टू 11/2m। 2 से मल्टीप्लाई किया 240 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू m। m की फाइनली वैल्यू क्या आ गई 54 सॉरी 21/9/11 तो ये होंगे आपके आंसर। अभी थोड़ी देर पहले बताया जैसे ही गड़बड़ आए तो चेंज कर दो और फिर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करो जो एक और था। ओके, अब चलिए इसका आंसर बताइए भाई। बोला 12 घंटे में कितनी बार कॉन्साइड करेंगे, मैंने बताया 1 घंटे में 2 बार करता है ना, 1 घंटे में 2 बार करता है। एक बार फिर बता दो यार, हर क्वेश्चन में आप यही कह रहे हो, क्या कर रहे हो, आज फोकस नहीं है क्या क्लास में? देखो पूछा है 1 से 2 के बीच में परपेंडिकुलर कब होगा, तो आपने दो फॉर्मूले अपने ने सीखे हैं कि एक 90 ये लिया, आर आगे आ जाएगा, दूसरे में मिनट आगे आ जाएगा। तो देखो मैंने आर वाला आगे लिया तो ये 30 उधर जाएगा, 30 उधर जाएगा तो ये 60 डिग्री रह गया, बट इधर माइनस ही रह गया, है ना, इधर माइनस ही रह जाएगा। मतलब 11/2m इक्वल्स टू -60 आ रहा है, तो माइनस मतलब आंसर आएगा अपना माइनस में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अपने ने वैल्यूज गलत ली है। अब वैल्यूज गलत लिए तो मैंने कहा हमेशा ये वैल्यू को 360 से माइनस करके लिखो, है ना, इसको अलग 360 से माइनस करके लिखो तो क्या आएगा 270 आएगा। कितना आएगा भाई 270 डिग्री आएगा। ओके, और दूसरा चीज मैंने बोली थी कि 270 लेते हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना आपको, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये मत कर लेना, तो ये फॉर्मूला यूज किया तो आंसर आ गया, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्लियर? हाँ, अभी तक बच्चे वाली चीजें की है आपने। इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई, 12 घंटे पे करेगा 22 बार, और 24 घंटा पूछ लेता तो 44 टाइम, ये भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ओके, ठीक है जी। अब ये है भाई फाइनल लास्ट टाइप इसका, उसके बाद में आपका एरर वाला क्लॉक बचता है बस। ठीक, उसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो इजी है, उसमें एक ही कंसेप्ट है। ये लास्ट क्या है, अगर आपको देखो अभी तक अपने ने पढ़ा 180 डिग्री पढ़ लिया, 0 डिग्री पढ़ लिया, 90 डिग्री पढ़ लिया। अगर मान लो ये तीन एंगल के अलावा कोई और एंगल आपसे पूछ लेता, लाइक सपोज करो कि 78 डिग्री कितने बजे बनेगा, 78 डिग्री कितनी बजे बनेगा। अब कभी कभी क्या बनेगा, 2 बार बनेगा, और कभी कभी क्या बनेगा, 1 बार बनेगा, है ना। जैसे 78 डिग्री भी आपका कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 2 बार बनेगा क्या भाई। अब ये अपने को क्वेश्चन को सोल्व करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो देखिए 7 से 8 है, तो कुछ नहीं करना है, जो अपने ने 9 आपके अभी जो ऊपर परपेंडिकुलर वाला पड़ा है ना, उसमें 90 डिग्री पुट करते थे, वहीं सिर्फ 78 डिग्री पुट कर देना, और कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, सेम ही चीज है। देखो 78 डिग्री पुट करता हूं इक्वल्स टू 30h, h कितना है 7 है, -11/2m, तो देखो कितना आ जाएगा 78, 7 3 2 10 -11/2m, यहाँ पे आ जाएगा 11/2m इक्वल्स टू 78, माइनस करो इससे तो ये आ जाएगा 132। ठीक, 132 को 2 से मल्टीप्लाई किया 264 डिवाइडेड बाई 11, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका 24 मिनट। मतलब कितने बजे करेगा भाई, 7:24 पे क्या होगा, ये 78 डिग्री होगा। वही दूसरा वाला निकालना है तो दूसरा वाला निकाल लो, 78 इक्वल्स टू 11/2m -210। अब 210 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा, 11/2m, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 16, 16 एक 17, 4 एक 5 डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड करो, 11 5 जा 55, 2 6, 11 2 जा 22, 4/11 मिनट। तो दूसरा टाइम भी आपके पास आ चुका है भाई, क्या आ चुका है, 7 बज के इतने मिनट पे। समझ गए ना, सेम ऊपर वाली चीज है, बस एंगल आपको दिया है वो पुट करो इस बार, और कोई गड़बड़ आती है तो अगेन क्या करोगे, 360 से माइनस करके ट्राई करो। क्लियर?
तो ये तो खत्म होता है आपका सारा डिग्री वाला खेल। अब एक कंसेप्ट आता है फास्ट एंड स्लो क्लॉक। इसको भाई ध्यान से देखना एकदम फोकस करके। फोकस नहीं होगा तो फ्यूज उड़ जाएंगे थोड़ी देर में। और अब एफकेटी इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछने लगा है ना। कुछ कुछ शिफ्ट में पूछ लेता है, सब में तो नहीं पूछ रहा है, कुछ लल्लू भी पूछ रहा है, बट कुछ शिफ्ट में पूछ ले रहा है। ठीक। देखिए फास्ट एंड स्लो क्लॉक का कंसेप्ट क्या है। फास्ट एंड क्लॉक स्लो क्लॉक का कंसेप्ट एक है जो कहीं ना कहीं कोट भी है कि एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। लाइक सपोज करो एक कोई खराब घड़ी है, उसमें 7 बजे है, ठीक, 7 बजे, तो वो देखो सुबह के 7 बजे भी सेम टाइम दिखाएगी और शाम के 7 बजे भी क्या आएगी, सेम टाइम दिखाएगी, है ना। शाम के 7 बजे भी मतलब सेम टाइम दिखा रही है, मतलब 2 बार क्या दिखा रही है, दिन में सही टाइम दिखा रही है। अब ये जो सही टाइम दिखा रही है कितने घंटे के बाद दिखा रही है, हर 12 घंटे के बाद में, एवरी 12 आवर्स। जैसे ही 12 घंटे हुए सुबह के 7 बज गए, जैसे ही 12 घंटे हुए शाम के 7 बज गए, अगेन सुबह के 7, अगेन शाम के 7, है ना। तो 2 बार सही टाइम दिखाएगी और हर 12 घंटे बाद में क्या दिखा रही है भाई, सही टाइम दिखा रही है। ये चीज तो सबको पता है ना भाई, कोई है जिसको ये नहीं पता है। ठीक। अब एक चीज देखिए, अब मैं लेता हूं 3 घड़ी। एक वो घड़ी है जो आपकी एकदम करेक्ट है, एक वो घड़ी है जो आपकी फास्ट चल रही है। और फास्ट किस स्पीड से चल रही है, 10 मिनट पर आवर, मतलब हर घंटे में 10 मिनट आगे निकल जाती है। और एक वो घड़ी है जो आपकी स्लो चल रही है, मतलब हर घंटे में आपके 10 मिनट पीछे रह जाती है, वो वाली घड़ी। ओके। अब देखिए तीनों में डिफरेंस समझिए, इसमें अगर 5 बजेंगे, इसमें भी कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, इसमें भी 5 बज रहे हैं। मैंने तीनों को एक साथ सेट किया। अब जैसे इसमें 6 PM होगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 6 बज के 10 मिनट हो जाएगा, मतलब ये 10 मिनट आगे चली जाएगी। और ये क्या रह जाएगी, 10 मिनट पीछे रह जाएगी, मतलब 5 बज के 50 मिनट ही होगा। जैसे ही इसमें 7 बजेगा, तो ये क्या होगी, आपकी 10 मिनट और आगे चले जाएगी, मतलब 7 बज के कितना हो जाएगा, आपका 20 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 बज के आपके 40 मिनट हो जाएगा। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि इन दो क्लॉक के बीच में, ये जो दो क्लॉक है जो स्लो और फास्ट चल रही है, इनमें हर एक घंटे में कितने का डिफरेंस बन रहा है, तो आप बोलोगे सर हर घंटे में 20 मिनट का डिफरेंस बन रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 20 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ 40 का हो गया, अगले में 60 का हो जाएगा, फिर 80 का हो जाएगा, ऐसे आपका क्या होगा, डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ओके। अब एक चीज देखिए, अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन से समझाता हूं आपको चीज। जैसे क्वेश्चन बोल दिया कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, जो ऊपर अपने ने फास्ट एंड स्लो क्लॉक पढ़ी थी ना, फास्ट एंड स्लो क्लॉक विल शो सेम टाइम। अब देखो यार एक चीज सोच के देखो, वो चल 20 मिनट पीछे, वो 10 मिनट पीछे चल रही है, वो 10 मिनट आगे चल रही है, और हर एक आवर में अपने को पता है कितने का गैप बन रहा है, 20 मिनट का गैप बन रहा है। एक चीज सोचो, कोई तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि जब दोनों वापस सेम टाइम शो कर दे। कोई तो ऐसा टाइम आएगा ना भाई, आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो ये बताओ मेरे को। है जी, आएगा कि नहीं आएगा। आएगा ना, इसका भी टाइम आएगा, राइट। अब घड़ी ना, एक चीज और, ये डिजिटल वॉच नहीं है, अपन 12 घंटे वाली घड़ी देते हैं, है ना, एग्जाम में भी 12 घंटे वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो 24 घंटे वाली घड़ी मत ले लेना जिसमें 24 घंटे तक टाइम चलता रहता है। तो अपने को पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद में क्या होगा, दोनों घड़ियों में सेम टाइम दिखाएगा। और वो कब दिखाता है, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर 12 घंटे बाद में, जब आपके दोनों के बीच में 12 घंटे का गैप बन जाएगा, तो सेम टाइम दिखाएगा। ये बात समझ में आई, जब दोनों के बीच में 12 घंटे का गैप बन जाएगा तो सेम टाइम दिखाएगा ना भाई। लाइक सपोज उसमें 7 बज गए, तो उसमें भी 7 रह जाएंगे, बस फर्क क्या होगा, उसमें 7 AM होंगे, इसमें 7 PM होंगे, बट टाइम तो सेम है ना।
तो यही कंसेप्ट था भाई कि हर 12 घंटे बाद में अगर गैप बन गया तो आपकी घड़ी क्या दिखाएगी, सेम टाइम दिखाएगी। ठीक, तो फॉर सेम टाइम अपने को क्या चाहिए, फॉर सेम टाइम वी नीड गैप। और वो गैप कितना चाहिए अपने को, चाहिए 12 घंटे का। आप इसको 12 घंटे बोल सकते हो या फिर 720 मिनट भी बोल सकते हो, दोनों चीज सेम ही है भाई, है ना। मैंने 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब 1 घंटे के अंदर 20 मिनट का गैप बन रहा है, मेरे को गैप बनाना है 720 मिनट का। तो 720 मिनट का गैप कितने घंटे में बनेगा, तो 1 घंटे में अगर 20 मिनट का बन रहा है तो 720 मिनट गैप कितने घंटे में बनेगा, तो 20 का मैंने डिवाइड किया, देखो तो आंसर क्या आया, 36 घंटे में बनेगा। मतलब अब से 36 आवर्स के बाद में दोनों घड़ी क्या दिखाएगी, सेम टाइम दिखाएगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इससे इजी एक्सप्लेनेशन क्या दूं भाई, इज इट क्लियर टू ऑल। अब आपको एग्जाम में कोई सी भी घड़ी दे दें, हमेशा ध्यान रखना उसका गैप आपको 12 घंटे का करना ही पड़ेगा, तभी वो सही टाइम दिखाएगी, वरना वो सही टाइम या फिर सेम टाइम आपको नहीं दिखाएगी। ठीक, अब जैसे देखिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे को। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, एक क्लॉक है वो हर घंटे में 20 मिनट गेन करती है। ठीक, अगर उसको मैंने सही सेट किया आपके 7 बजे, 7 o'clock, तो बताइए वापस वो सेम टाइम आपका कब दिखाएगी, राइट टाइम मतलब सेम टाइम, है ना। राइट टाइम कब दिखाएगी भाई, जब आपका गैप क्या हो जाएगा, 12 घंटे का हो जाएगा, तो सेम टाइम आपका कब दिखाएगी, ये आपसे पूछा है। राइट टाइम कब दिखाएगी भाई, 12 घंटे का गैप बनेगा तभी दिखाएगी ना। सेम इक्वेशन है ये, बस पूछने का तरीका अलग है। ये ऊपर वाला इक्वेशन है, बस पूछने का तरीका अलग है ना। तो देखो अब हर घंटे में 20 मिनट का गैप बन रहा है, हर घंटे में। और अपने को गैप कितना बनाना पड़ेगा, अगर सेम टाइम दिखाना है, वापस 7 दिखाना है, तो 12 घंटे का गैप बनाना पड़ेगा, मतलब 720 मिनट का गैप बनाना पड़ेगा। तो 720 में 20 का डिवाइड किया गया तो आंसर वही आ गया, 36 आवर्स, है ना। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अब चलिए ये बताइए, ये थोड़ा दिमाग लगाइए, ये भी इजी है वैसे, वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। बस डेज और टाइम का देख लेना, डेज और टाइम है ना, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे है। देखो मैं आउटलाइन दे देता हूँ आपको। एक घड़ी है जो हर घंटे में 10 मिनट गेन करती है, एक वॉच करती है 10 मिनट पर आवर। और दूसरी घड़ी है बी जो 10 मिनट आपकी क्या करती है, डिले करती है हर घंटे में। अगर बोथ क्लॉक्स को मैंने सेम टाइम पे, राइट टाइम पे क्या करती है, सेट कर दिया, ठीक, एक साथ स्टार्ट किया मतलब, और वो कब किया मैंने, ट्यूसडे 5 PM को किया, सेट किया उनको दोनों को। तो बताइए राइट टाइम वापस कब दिखाएगी अगेन, सेम टाइम आपका कब दिखाएगी। पहले तो निकाल लो कितने घंटों बाद दिखाएगी, फिर उन घंटों को ऐड कर देना 5 PM में। तो देखो कैसे निकालेंगे, मतलब 1 घंटे के अंदर ओवरऑल वापस कितना गैप बनेगा, 20 मिनट बनेगा पर आवर।
अब वापिस सेम टाइम दिखाना है ना, तभी तो राइट टाइम आएगा, सेम टाइम आएगा तब। तो कितना घंटा, 12 घंटे का गैप करना पड़ेगा अगेन। 12 घंटे मतलब 720 मिनट का अगेन गैप बनाना पड़ेगा अपने को। तो 720 मिनट का गैप बनाएंगे और हर घंटे में 20 मिनट का बन रहा है, तो 20 का डिवाइड किया तो आएगा आंसर 36 आवर्स। अब 36 आवर्स इसमें ऐड करो, देखो 12 घंटे इसमें ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 5 AM हो जाएगा। और फिर 24 घंटे ऐड किया तो अगेन अगले दिन का 5 AM ही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 AM। ठीक। चलिए इसका बताइए। तीन तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया है, अब इसका बताइए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करो, अगर इसको कर लिए तो कोई क्वेश्चन में नहीं अटकोगे फिर। डन आपका, क्लॉक से छुटकारा है फिर आपका। बोला क्या वो बता देता हूँ। व्हेन ए क्लॉक वॉज सीन एट 4 o'clock ऑन मंडे, मंडे को देखा गया एक क्लॉक को कितने बजे, 4। आगे देखो इवनिंग लिखा है, इवनिंग का मतलब क्या हो गया, 4 PM। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ना। इट वॉज मूविंग 8 मिनट्स फास्टर, तो अब पता चला कि ये ऑलरेडी आपका 8 मिनट आगे चल रही है। ठीक। एंड वेन इट वॉज सीन एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन वेनसडे, फिर देखो ट्यूसडे आएगा और फिर क्या आ जाएगा, वेनसडे आ जाएगा। वेनसडे को मैंने 4 AM पे देखा, तो मेरे को पता चला इट वॉज 5 मिनट्स लोअर, मतलब 5 मिनट पीछे हो गई है, 5 मिनट्स स्लो हो गई है। तो मतलब घड़ी धीरे धीरे आपकी स्लो होती गई है। ठीक। आगे सेट की गई थी बट स्लो हो गई है। देन फाइंड व्हेन विल द क्लॉक शो द करेक्ट टाइम, अब देखो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई करेक्ट टाइम होया होगा ना, जब ना तो 0 मिनट आगे हो ना 0 मिनट पीछे हो। तो वही टाइम आपको बीच वाला पूछा है, बताइए। इसको 4 कर लेना, इसको 4 कर लो, है ना, इसको 4 कर लो। अब बताओ। क्या आ रहा है भाई आंसर। देखो इसको कंसेप्ट कंसेप्चुअली करो। घड़ी के बीच में टाइम में देखो गैप कितना है, ये जो टाइम चेंजेस का हुआ है, तो आप बोलोगे सर 12 मिनट का गैप आया है ना, पहले 8 मिनट आगे थी अब 4 मिनट स्लो हो गए, 12 मिनट का टोटल फर्क आया है। ओके। और 4 PM से 4 AM के बीच में टोटल आवर्स का गैप कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 36 आवर्स का गैप हो जाएगा। मतलब अगर 36 घंटे का टोटल टाइम है और उसमें टोटल 12 मिनट का झोल होता है, तो मतलब हर 12 घंटे पे क्या हो रहा है, झोल हो रहा है आपके कितने मिनट का, 4 मिनट का, है ना। आपका कितने का हो रहा है, 4 मिनट का झोल हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, कैसे हो रहा है देखो। यहाँ पे देखिए +8 मिनट थी, 12 घंटे बाद में क्या हो जाएगी, +4 मिनट हो जाएगी। उसके 12 मिनट बाद में क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी बीच में। एंड फाइनली क्या हो जाएगी, -4 मिनट हो जाएगी। ये आपकी टाइमलाइन चली है भाई, ये आपकी क्या चली है, टाइमलाइन चली है। समझ गए। मतलब जब आपके 4 PM हो रहा था, तो 4 PM पे कितना था टाइम, ये थी +8 मिनट आगे, +8 मिनट आगे, राइट। +8 मिनट आगे थी ना भाई।
और जब आपके ये था मंडे का टाइम, जब आपके ट्यूसडे का 4 AM हुआ 12 घंटे बाद, तो टाइम कितना आगे चल रही थी ये, तो कितना चल रही थी, तो चल रही थी आपकी +4 मिनट, 4 मिनट और कम हो गया। फिर आपके ट्यूसडे का 8 PM हुआ, सॉरी 4 PM हुआ, तब 0 मिनट एकदम सही टाइम था। और फिर आपके मंडे का, सॉरी वेनेसडे का 4 AM हुआ, तब आपके क्या हो गई, 4 मिनट और स्लो हो गई। तो हर में देखिए 4 मिनट स्लो होती गई है, पहले 8 मिनट आगे थी, फिर 4 मिनट और स्लो हो गई, फिर 4 मिनट और स्लो हो गई, फिर 4 मिनट और स्लो हो गई। तो करेक्ट टाइम कब दिखाया था भाई, ट्यूसडे को 4 PM पे। तो आंसर क्या होगा, ट्यूसडे 4 PM। कंप्लीटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ओके, तो इसी के साथ भाई क्लॉक खत्म होती है। अब ये आपके मिरर इमेज वाले पढ़े हैं। मिरर इमेज वाले मैंने आपको किस में पढ़ाए थे, रीजनिंग में पढ़ाए थे। अगर 425 है, इसका आपको मिरर इमेज निकालना है। अगर एग्जाम में 23 घंटों के बेसिस पे पूछे जाए, 24 घंटों पे, तो 23 घंटे 60 मिनट से माइनस करना, अदरवाइज 11 घंटे 60 मिनट से माइनस करना। 4 मिनट से कैसे कम हो रहा है, टोटल देखो 36 घंटे, 36 घंटे और 12 मिनट का गेप है टोटल। तो 12 मिनट का गेप है और 36 घंटे है, मतलब हर 12 घंटे में कितना हो रहा है, 4 मिनट हो रहा है। हर 12 घंटे में कितना हो रहा है भाई, 4 मिनट हो रहा है। समझ में आया, रेशियो निकाल लो इसका, रेशियो 4 से कट करके, सॉरी 12 घंटे नहीं, इसका होगा आपके 9 घंटे होगा ना, 1 मिनट, 12 घंटे होगा, सॉरी हाँ, 12 घंटे में आपका 4 मिनट हो रहा है। तो रेशियो निकाल लो दोनों का, ठीक। तो ये तो कर लोगे ना भाई, ये बताने की जरूरत है क्या मेरे को, मिरर इमेज। मिरर इमेज में सिंपल ये देखो, अगर 24 घंटे है ना, अगर एग्जाम में 24 घंटे के क्लॉक के बेसिस पे पूछा है, तब तो आपको 23 घंटे 60 मिनट से माइनस कर देना है। देखो 4 घंटे 25 को मैंने माइनस किया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ जाएगा आपका 19 घंटे 35 मिनट, ठीक। तो अगर इस फॉर्म में आंसर है तो ये वाला टिक करना, अगर इस फॉर्म में नहीं है, सिंगल डिजिट में आपका आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कितना बजे है, 7:35, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर क्या कर लो, इससे माइनस कर लो, वो भी सेम ही आएगा। क्लियर। तो ये तो एकदम सिंपल वाली बात है, ठीक है जी। क्लियर है ना सबको। अब ये आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है भाई, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना। ओके, सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना। ओके, चलिए एक सीडीएस में इस बार क्वेश्चन आया था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसका आंसर बता बता पाते हो क्या, देखते हैं आप, है ना। क्वेश्चन था कि 2:01 से लेके 4:01 तक आपका जो मिनट हैंड है और जो आपका सेकंड हैंड है, ये कितनी बार कोइंसाइड करेगा, ये आपसे पूछा था। ऑप्शन था 119, 120, 121 या फिर नन। बताओ इसका आंसर, इस बार आया था ये। वोटर इमेज नहीं पूछता यार, वोटर इमेज होगा तो फिर तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वोटर इमेज पूछता भी नहीं है वैसे भी, वरना क्लॉक का हुलिया चेंज हो जाएगा, उसमें आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ट्राई करो इसको, थोड़ा कंसेप्ट लगाओ इसमें, ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये वैसे वाला अपन पूछते थे ना कि आर और मिनट हैंड कितनी बार कॉन्साइड करते हैं, इसमें मिनट और सेकंड का पूछ लिया है ना। तो क्लॉक को ऐसे थोड़ा इमेजिन करके देखो, आपका ये 12 बजेगा, ये 1 बजेगा, ये 2 बजेगा, ये 3 बजेगा और ये 4 बजेगा। पहली बार देखो कॉन्साइड कब करेगा, जब आपका मिनट वाला किस पे है, 2 पे है। अपने को 2:01 से लेना है, तो 2:01 पे होगा, तब सेकंड वाला यहाँ होगा। अब जैसे देखो सेकंड वाला यहाँ आ जाएगा, तो 2 मिनट एक से आगे बढ़ जाएगा ये कहीं ना कहीं, 2:01 से थोड़ा सा ये मिनट वाला आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो 2:01 सम सेकंड पे पहली बार क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। हाँ, 2 बार निकालना पड़ेगा, ठीक।
पहली बार क्या करेगा, आपका कोइंसाइड करेगा, राइट। तो दूसरी बार कोइंसाइड करेगा वो 2:02 कुछ एक्स सेकंड में करेगा। ऐसे कोइंसाइड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। फाइनली जब आपका 2:59 आएगा, 59 आएगा, तब देखो ये ऐसे चल के आएगा चल के आएगा चल के आएगा चल के आएगा, तो इस पे पहुंचेगा। तो 59x पे भी क्या करेगा, ये कोइंसाइड करेगा। तो 59 वैल्यूज तो यहीं से निकलेगी। 59 यहीं से निकलेगी क्या भाई? कितना आएगा बताओ? इसको थोड़ा दिमाग को ना घसना आज, ठीक है ना? और मेरे को ग्रुप में बताना इसका आंसर क्या होगा। सोचना थोड़ा, आइडिया थोड़ा दे दिया मैंने आपको, इसका आंसर बताना। फिर भी नहीं आएगा तो मैं ग्रुप में आपको बता देगा, ठीक। तो इसका आंसर बताना आज, थोड़ा दिमाग को घिसना। ओके। बाकी रीजनिंग की क्लास है आपकी कितने पे? 10:30 पे। ओके, एफकेट वालों की। ठीक है जी। देन थैंक यू एंड जय हिंद। हाँ ट्राई करना, देखते हैं 119 आता है, 120 आता है कि 121 आता है। कितना आता है आपका? कितना आता है? ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 119 ही है इसका आंसर। ओके, फिर भी ट्राई कर लेना आप। ओके, चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं। क्लास एंड करें? इसको रिवाइज कर लेना भाई, मिरर को पूरा, है ना? क्लास एक बार वापस देख लेना 2x पे करके, वरना साफ हो जाएगा सारा कल तक। ठीक है, चलिए फिर क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।